Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher विजय। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इस पोएम को वाकई पढ़ लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स अक्सर इस पोएम से इसके स्टैंजाज और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन द पोएम। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का नेम क्या है और इसके पोइट कौन है, जहाँ से आपको 2 मार्क्स ऑलरेडी मिल जाते हैं अगर आपको इतना पता हो। तो पोएम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो और पोइट है अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग होता है बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के टुकड़े। डस्ट मीन क्या होता है, धूल होता है, और स्नो मीन्स होता है बर्फ़। ठीक है, तो बर्फ़ के टुकड़े या फिर बर्फ़ की धूल आप इसको कह सकते हो। लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। देखिए ये जो पोएम है रिलेटेड है एक्चुअली, कभी कभी आपको पता है कि हम लोग अफसोस में, चिंता में, परेशानी में अपने लगभग डेज़ वेस्ट कर देते हैं। हमेशा पूरा दिन परेशान रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा लाइफ में। बहुत सारी टेंशन्स जो हैं हमारा पूरा दिन ख़राब कर देती हैं। लेकिन हमारा नेचर जो है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा वातावरण, पर्यावरण है, उसमें कई ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जो हो सकता है कभी कभी हमारे बहुत सारे मूड्स को चेंज कर दें, हमारे हार्ट को चेंज कर दें, हमारी सैडनेस को हमारी हैप्पीनेस बना दें। तो यही इस पोएम का थीम है। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। तो देखिए पोएम की शुरुआत होती है यहाँ से। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ तो देखिए आप इजीली समझ जाएंगे। शुरू की लाइनें देखिए, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। तो देखिए द वे ऑफ क्रो, क्रो मीन्स यहाँ पर कौवा है और शूक मीन्स यहाँ पर होता है हिलाना। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग होता है बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कण। हिमलॉक ट्री यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है। हिमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। एक पॉइजनस ट्री होती है, पॉइजनस आप जानते होंगे, जहरीला जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, जहरीला एक पौधा होता है, इससे दवाई भी बनती है और कई लोग इसका नशा भी करते हैं हिमलॉक का। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पोइट जो हैं, देखिए इस तरह से जो है हिमलॉक ट्री है यानी धतूरे का एक पेड़ है, प्लांट है। ठीक है, इस पे छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स भी होते हैं। तो हमारा जो पोएट है वो इस तरह से इसके नीचे से जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, जो कि बहुत टेंशन में है, काफ़ी अफसोस में है। उनको किसी चीज़ की परेशानी है या टेंशन है, वो इसके नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है, द वे अ क्रो, एक कौवा अचानक से क्या होता है इस पौधे के ऊपर से आके बैठ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो हिमलॉक ट्री है इसके ऊपर आके एक कौवा बैठ जाता है। तो देखिए कौवा जैसे ही बैठता है तो इसके ऊपर जो धतूरे का पेड़ है इस पर पहले से बर्फ़ पड़ी होती है। ठीक है, स्नो पड़ा होता है, तो स्नो इसके ऊपर पड़ा होता है। तो अचानक से जब वो इसमें बैठता है तो इससे कुछ बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो हमारे राइटर के ऊपर गिर पड़ते हैं। ठीक है, इसके ऊपर गिर जाते हैं। तो ये बताता है कि द वे अ क्रो यानी कौवा आया, शूक डाउन ऑन मी, और उसने क्या है पेड़ हिलाया, जिससे कि क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, इस हिमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिर गई। ठीक है, और गिरने के बाद क्या हुआ, देखिए जैसे ही गिरी, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं जिससे कि अब हम इन 4 लाइंस पे अच्छे से फोकस कर पाएँ। तो देखिए उसके बाद जैसे इसने जो कौवा है उसने डस्ट ऑफ स्नो राइटर के ऊपर गिराए उस पेड़ से, उस हिमलॉक ट्री से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो कह रहा है कि मेरा मन जो है वो एकदम से बदल गया, मेरा जो मूड था वो एकदम से बदल गया। क्योंकि ये मैंने फिर से एक बार फिगर बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक कौवा आया, उसने पेड़ को हिलाया, और यहाँ पर हमारा जो है राइटर बैठे हुए थे, पोइट बैठे हुए थे। तो इनके ऊपर जैसे ही गिरता तो इनका मूड जो है वो एकदम से चेंज हो गया। ठीक है, तो मूड चेंज हुआ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो बता रहे हैं कि इन्होंने अपना लगभग आधा दिन जो है वो तो रूड में बिता दिया था, यानी अफसोस में बिता दिया था। रूड मीन्स क्या होता है, अफसोस, इसको रिग्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अफसोस में आधा दिन तो ऐसे ही बिता दिया था। लेकिन ये कह रहा है कि जैसे ही कौवे ने जो हिमलॉक ट्री में पड़ी हुई बर्फ़ को, यानी जैसे ही वो उस ट्री पे आया होगा, उसकी ब्रांचेस में बैठा होगा, तो अचानक से उससे जो बर्फ़ गिरी, उस बर्फ़ ने इसका पूरा मूड चेंज कर दिया। ठीक है, तो मूड चेंज हुआ, यानी ये कह रहे हैं कि उसके बाद अचानक से इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने पूरा दिन किस अफसोस में बिता दिया है। यानी कहते हैं ना कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आपकी आंखें खोल देती हैं। तो आप सोचोगे कि बर्फ़ ने कैसे खोल दी। तो देखिए नेचर हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी
नेचर में होती है वो हमारे मूड्स को चेंज कर सकता है। अगर आप एक बेटर इन्वायरमेंट में लाइफ में कभी भी जाएँ तो वहाँ पर आपका मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। और आप हमेशा सुनते होंगे ना, जब कोई बहुत टेंशन में होता है तो कहते हैं कि थोड़ा सा आउटसाइड चले जाओ, कहीं घूम के आओ। तो देखिए इसी तरह से नेचर हमारे मूड्स को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जब बर्फ़ उसके ऊपर गिरती है तो सोचता है कि उसने आधा दिन तो जो है अफसोस में अपना जो है ख़राब कर दिया है या बिता दिया है। लेकिन अब जो यहाँ पर देखिए इस लाइन को, सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड, लेकिन अभी भी उसके पास इस दिन का थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है जो उसने क्या किया, उस कौवे ने बर्फ़ उसके ऊपर गिरा के बचा दिया। यानी अब बचे हुए शेष जो दिन का समय है उसे वो खुशी में बिताएगा, जो कि उसने आधा दिन तो ऑलरेडी अफसोस में बिता दिया है। उम्मीद है कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है। देखिए एक हिमलॉक ट्री होती है, यानी धतूरे का एक पेड़ होता है जिसे पॉइजनस प्लांट या ट्री कह सकते हैं। उस ट्री के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नो पड़ी हुई है। तो एक क्रो उसके ऊपर से आता है और सडनली उससे कुछ बर्फ़ नीचे गिराता है, और हमारा राइटर उसके नीचे होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट होके बैठा होता है, अफसोस में बैठा होता है, ठीक है, टेंशन में बैठा होता है। तो बर्फ़ उसके ऊपर जैसे गिरती है तो उसका हार्ट चेंज हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, उसका सैड मूड जो है हैप्पीनेस में बदल जाता है, और वो सोचता है उसने अपना आधा दिन इस तरह से जो है अफसोस में बिता दिया। अच्छा हुआ कि अब ये बर्फ़ जो कौवे ने इसके ऊपर गिराई, इसने इसका हृदय परिवर्तित कर दिया, इसका मूड चेंज कर दिया। शेष बचा हुआ दिन अब ये अच्छे से खुशी में बिताएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे आए तो मैं पोइट्री सेक्शन 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करूँगा। थैंक यू सो मच।